Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. Today in this class, we are going to start with second chapter of class 7th ICSE Mathematics, that is rational numbers. In this class, we will complete exercise second A from the book Selena Coincide. So let's get started. So before starting this exercise, first of all, we should know the basic term which we are going to use in this exercise, and that basic term is called rational number. तो rational number क्या होता है, पहले तो सबसे पहले ध्यान से देख लो. रैशनल नंबर का मतलब होता है वो नंबर जो हम P ओवर Q की फॉर्म में लिखते हैं, मतलब हम ओवर्स की फॉर्म में लिखते हैं, उन नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर क्या होता है, इसमें जो P है, जो मैं यहाँ पे P लिख रही हूँ, वो P का मतलब है कोई भी इंटीजर. P बिलोंग्स टू इंटीजर. अब इंटीजर क्या होता है, इंटीजर का मतलब होता है कोई भी नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है, कोई भी जीरो या कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, तो वो नंबर को हम बोलेंगे इंटीजर. ठीक है, तो यहाँ पे P की जगह पे कोई भी नंबर होता है, लाइक -5 हो सकता है, 5 हो सकता है, 0 हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या P एक इंटीजर है. नेक्स्ट वी आर हैविंग Q. यहाँ पे जो Q है, Q भी एक इंटीजर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, बट यहाँ पे Q कभी भी 0 नहीं हो सकता. रैशनल नंबर अगर आपको लिखना ओवर की फॉर्म में, आपको कोई भी टर्म लिखनी है तो आप ऐसे लिख सकते हो -5/3 या -5 और -8, पर आप ऐसे कभी लिखोगे -3/0. ओवर में कभी आप 0 नहीं लिखोगे. ओवर में आप नेगेटिव या पॉजिटिव टर्म कोई भी लिख सकते हो Q की जगह पे, बट यहाँ पे Q कभी भी 0 नहीं होगा. बट P यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव या 0 कुछ भी हो सकता है. ठीक है, so now we are going to start with the first question. First question we are having, write down a rational number whose numerator is largest number of 2 digits and denominator is smallest number of 4 digits. हमें यहाँ पे एक रैशनल नंबर लिखना है, P बाई Q की फॉर्म में एक नंबर लिखना है जिसमें हमारा जो न्यूमिनेटर है वो न्यूमिनेटर लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स होना चाहिए. तो लार्जेस्ट कौन सा नंबर 2 डिजिट वाला, लार्जेस्ट नंबर है 2 डिजिट्स वाला 99. एंड हेयर वी आर हैविंग Q की वैल्यू, जो हमारे पास डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है, नीचे वाली वैल्यू, उसको हम क्या बोलेंगे, वो एक स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए 4 डिजिट्स वाला. कौन सा नंबर होता है, 1 के पीछे 3 zeros, तो वो एक स्मॉलेस्ट नंबर है विद 4 डिजिट्स. ठीक है, यहाँ पे ध्यान से जो हम टर्म यहाँ पे ऊपर लिख रहे हैं उसको हम बोलते हैं न्यूमिनेटर, और जो हम टर्म यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर. ये रैशनल नंबर किसकी फॉर्म में होता है, न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर की फॉर्म में. ठीक है, next we're having second question. In second question we are given with write a numerator of each of the following numbers. इन numbers का हमें numerator लिखना है. तो -125 127 का numerator क्या आ जाएगा, -127. 37 और इसका क्या आ जाएगा, 37. इसका क्या आ जाएगा, -85. यहाँ पे देखो अकेला 2 है. ऐसे नहीं बोलना कि अकेला 2 एक रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये ओवर की फॉर्म में नहीं है, ऐसा नहीं बोलना. अगर मैं 2 के नीचे 1 डाल दूँ, 2/1 मतलब 2 ही होता है ना, 2/1 का मतलब 2 ही होता है. ठीक है, तो कोई भी अगर आपके पास यहाँ पे इंटीजर आ जाए, कोई भी लाइक -5 5 2 3, कोई भी इंटीजर आ जाए, अगर उसके नीचे आप 1 डाल दो तो वो एक नंबर क्या बन जाएगा, वो इंटीजर क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर बन जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे 2 भी एक रैशनल नंबर है जिसका न्यूमिनेटर कहते हैं, जिसका न्यूमिनेटर यहाँ पे 2 है. ठीक है, सिमिलरली वी आर हैविंग 0. मैं 0 के यहाँ पे लिख सकती हूँ 0/1 0/2 0/3. इन सभी का आंसर कितना होता है, 0 ही होता है. 0 का कोई भी ओवर, कुछ भी ओवर रख लो, बस 0 का ओवर 0 नहीं होना चाहिए. 0 का ओवर आप भले 100 रख लो, 0 का भले आप 1000 रख लो, कुछ भी रख लो, उसका आंसर 0 ही आने वाला है. बट 0 के नीचे आपने 0 नहीं कभी भी रखना. ठीक है, तो 0 भी क्या एक रैशनल नंबर है जिसका न्यूमिनेटर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग थर्ड क्वेश्चन. इन थर्ड क्वेश्चन वी आर गिवन विद राइट द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स. हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर्स लिखने हैं. तो फर्स्ट का आ जाएगा -15 डिनोमिनेटर, सेकंड का 29, थर्ड का 4. फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है, -7 अकेला, तो -7 को लिख सकते हो -7/1. डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे 0 अकेला, 0 को लिख सकते हो 0/1 0/2 0/3, कुछ भी लिख सकते हो, आंसर 0 ही आने वाला है. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर एनी नंबर. एनी नंबर कुछ भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई भी नंबर भी हो सकता है यहाँ पे, बट यहाँ पे 0 नहीं कभी भी होगा, एक्सेप्ट 0. आप ऐसे लिख दो, एनी नंबर एक्सेप्ट 0. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है जो कोई भी नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0. ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग फोर्थ क्वेश्चन. राइट डाउन अ रैशनल नंबर विद न्यूमिनेटर दिस. हमें यहाँ पे न्यूमिनेटर की वैल्यू गिवन है, न्यूमिनेटर इज इक्वल्स टू -5 मल्टीप्लाई -4, और हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू गिवन है, डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 28 - 27 मल्टीप्लाई वी हैविंग 8 - 5. इसको हमें सॉल्व करना होगा. तो यहाँ पे सॉल्व करो, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 4 20. अगर यहाँ पे 2 नेगेटिव साइन हो ना, 2 नेगेटिव साइन में एक नेगेटिव से कैंसिल हो जाता है, तो 5 4 से कितना आ जाएगा 20. ठीक है, इसको सॉल्व कर लो. 28 - 27 1 मल्टीप्लाई 8 - 5 कितना आ जाएगा 3. ठीक है, 3 × 1 कितना आ गया 3. न्यूमिनेटर की वैल्यू कितनी आ गई 20, ओवर डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी आ गई 3. सो 20/3 इज योर आंसर ऑफ रैशनल नंबर. नेक्स्ट वी आर हैविंग फिफ्थ क्वेश्चन.
-15/1 इन इंटीजर फॉर्म इज, -15/1 को इंटीजर की फॉर्म में लिखना है। इंटीजर क्या होता था, माइनस वाली टर्म पॉजिटिव या जीरो को हम बोलते हैं इंटीजर। देखो यहाँ पे -15/1 तो एक रैशनल नंबर की फॉर्म में गिवन है, इसको हमें इंटीजर की फॉर्म में लिखना है। अगर आप ओवर 1 ना लिखो तो आप इसका ऐसे भी लिख सकते हो, -15 भी लिख सकते हो, क्योंकि -15/1 का मतलब -15 ही होता है। तो -15 क्या आ गया, एक इंटीजर आ गया। तो -15/1 को आप इंटीजर की फॉर्म लिख सकते हो, -15 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग सेकेंड पार्ट। यहाँ पे आप गिवन है 23/-1। देखो अगर आप माइनस नीचे लिखोगे या आप माइनस ऐसे लिख लो -23/1, तो भी आपका आंसर चेंज नहीं होने वाला। नेगेटिव साइन आप कभी भी लिख सकते हो, यहाँ पे नीचे भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, -23 ओनली। तो -23/1 को हम लिख सकते हैं इंटीजर फॉर्म में -23। ओवर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे देखो थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 18 इज इक्वल्स टू 18/a। हम यहाँ पे a की वैल्यू सॉल्व करनी है। अगर यहाँ पे 18 अकेला है, इसको मैं ओवर 1 डाल दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो अभी क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। a जाएगा 18 के पास, 1 जाएगा इस 18 के पास, ठीक है। कितना जाएगा, 18 × a इज इक्वल्स टू 18 × 1। 18 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आके 18 डिवाइड हो जाएगा। तो a इज इक्वल्स टू 18 × 1/18। 18 से 18 यहाँ पे ऊपर नीचे सेम टेबल पे कैंसिल हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। सो हियर a इज इक्वल्स टू 1। Next we are having fourth part. In fourth part we are given with -57 is equals to 57/a। यहाँ पे -57 के ओवर कुछ नहीं, मतलब 1 डाल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। -57 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा a इज इक्वल टू एज सच 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 57, ठीक है। हमें यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है, तो ये 57 को इधर ले आओ, -57 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाकर डिवाइड कर दो। तो a इज इक्वल्स टू 57 × 1/-57। 57 सेम टेबल पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/-1। 1/-1 को आप सिंपल -1 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। नेक्स्ट वी आर हैविंग सिक्स्थ क्वेश्चन। सेपरेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। इन सभी क्वेश्चंस में से हमें पॉजिटिव नंबर कौन सा है, पॉजिटिव रैशनल नंबर कौन सा और नेगेटिव रैशनल नंबर कौन सा, उसको हमें सेपरेट करना है। लाइक फर्स्ट वी आर हैविंग -3/5। यहाँ पे दिख रहा है कि सामने माइनस है, तो एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। यहाँ पे 3/-5 है, यहाँ पे माइनस दिख रहा है, तो एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। यहाँ पे देखो -3/-5 है। यहाँ पे जो एक्चुअल क्वेश्चन हमें गिवन है कि माइनस से माइनस तो ऑलरेडी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ऊपर नीचे माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो आप डिवाइड में, ठीक है। तो आंसर एक्चुअली हमें क्या गिवन है, 3/5। एक्चुअली हमें आंसर गिवन है 3/5 ना। तो 3/5 क्या पॉजिटिव की नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका क्या जाएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट वी आर हैविंग 3/5, दिख रहा है यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं, तो ये कौन सा है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग 0 ना ही तो एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ना ही नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो इसको आप लिखोगे नाइदर पॉजिटिव रैशनल नंबर, आप लिखोगे नॉर नेगेटिव रैशनल नंबर को, ना वो नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग -13/3। तो एक्चुअल क्वेश्चन क्या गिवन है, माइनस से माइनस साइन तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो पॉजिटिव 13/3 है, इसका मतलब क्या जाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। देन वी आर हैविंग 15/-8। माइनस दिख रहा है तो एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। -15/8 माइनस दिख रहा है तो एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग सेवंथ क्वेश्चन। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू। इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से देखो। लाइक फर्स्ट पार्ट आई एम हैविंग 3/5। मेरे को 3/5 के 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो वेरी सिंपल, इसका बहुत सिंपल सा एक आइडिया है। उसको हमें क्या करना है, इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना क्वेश्चन को, पहले 2/2 से, फिर हमें 3/5 को 3/3 से मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट हमें 3/5 को 4/4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 इक्विवेलेंट नंबर पूछा ना, 3 रैशनल नंबर पूछा, तो 1, 2 और 3। अगर यहाँ पे 4 पूछा तो आप 5/5 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 6, 5 × 2 10। फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया 6/10। सेकेंड वी आर हैविंग 9/15 एंड थर्ड वी आर हैविंग 12/20। तो मैंने यहाँ पे 3/5 के 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर दिए। नाउ वी आर हैविंग सेकंड पार्ट। हमें यहाँ पे 4/-7 के 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने। तो कैसे करोगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देना 2/2 से, नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई कर देना 3/3 से, नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे 4/4 से, ठीक है। सॉल्व कर लो, आंसर कितना जाएगा, 8/-17। हेयर वी आर हैविंग 12/-21 एंड हेयर वी आर हैविंग -16/28। तो हमें यहाँ पे 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट हो गए इक्विवेलेंट टू 4/-7। नेक्स्ट है थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, यू विल सॉल्व बाय योरसेल्फ। जो भी आपका आंसर आएगा वो अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। आपने वैसे ही करना है, इसको पहले मल्टीप्लाई करना 2/2 से, फिर 3/3 से, फिर 4/4 से। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग 8th क्वेश्चन। इन 8th क्वेश्चन वी आर गिवन विद विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रैशनल नंबर्स। इनमें से कौन से नंबर्स रैशनल नंबर नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर आपके पास कोई भी फॉर्म P/Q की फॉर्म में नंबर्स गिवन हो,
यहाँ पे p कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कोई भी नंबर हो सकता है, बट यहाँ पे q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे ओवर की फॉर्म में नीचे डिनोमिनेटर में 0 गिवन है तो वो वाला नंबर रैशनल नंबर नहीं है, अदरवाइज ये पूरे नंबर रैशनल नंबर है। -3 एक रैशनल नंबर है, 0 का प्लेस 0/1 तो एक रैशनल नंबर है, 0/4 एक रैशनल नंबर है, 8/0 ओवर नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए तो ये रैशनल नंबर नहीं है, 0/0 भी एक रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। Next, you're having ninth question. In ninth question, we are given with express each of the following integers as a rational number with denominator 5. जो हमें यहाँ पे इंटीजर गिवन है, मैं चाहती हूँ कि इस इंटीजर में जो भी हमें कुछ सॉल्व करूँ कि मेरा आंसर ओवर 7 आ जाए, डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ करके 7 आ जाए। कैसे आएगा देखो, अगर आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 चाहिए, ओवर 7 चाहिए, तो आप क्या करो 5 को लिखो ऐसे, 5 को आप लिखो 5 × 7/7। क्यों? क्योंकि अगर आप 7/7 लिखो, 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 1 आ जाएगा, तो 5 × 1 मतलब 5, सेम ही आंसर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही करो कि जो भी आपको इंटीजर गिवन है उसको वो 7/7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना आएगा 35/7। मतलब मैंने 5 को कन्वर्ट कर दिया विद दिस रैशनल नंबर, वैसे रैशनल नंबर में जिसका डिनोमिनेटर 7 होगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट वी आर हैविंग -8। -8 को मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ कि वैसा रैशनल नंबर बन जाए जिसका डिनोमिनेटर यहाँ पे 7 आ जाए, तो इसको मल्टीप्लाई करूँगी 7/7, तो -8 × 7 मतलब -56/7, तो मैंने -8 को इन द डिनोमिनेटर फॉर्म ऑफ 7 लिख दिया, ठीक है। थर्ड पार्ट वी आर हैविंग 0 मल्टीप्लाई, 0 को आप कैसे लिखोगे 7 की फॉर्म में, 7/7, तो आंसर कितना आ गया 0/7। फोर्थ पार्ट वी आर हैविंग -16 × 7/7 आ जाएगा, तो -16 × 7 कितना आ जाएगा 112 ओवर वी आर हैविंग 7। नाउ वी आर हैविंग फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ तो आप क्या चाहते हो कि 7 जो हमारे पास एक इंटीजर गिवन है उसके ओवर में 7 आ जाए, तो आप क्या करोगे 7/7 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 49/7। नेक्स्ट वी आर हैविंग 10th क्वेश्चन। इन 10th क्वेश्चन वी आर गिवन विद एक्सप्रेस 3/5 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 20। मैंने क्या करना है 3/5 में कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पे 5 की जगह पे, डिनोमिनेटर 5 की जगह पे 20 आ जाए। तो मैं क्या करूँ, अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से तो यहाँ पे 20 आ जाएगा ना, बट जो टर्म मैं नीचे मल्टीप्लाई करूँगी सेम टर्म ही मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूँगी। ऐसे नहीं करना अकेला नीचे आप कर दो ऊपर कुछ करो ही ना, जो नीचे किया सेम बिल्कुल सेम टू सेम आपने ऊपर भी करना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4 3 ज़र 12, 5 4 ज़र 20, तो मैंने 3/5 को कन्वर्ट करके मतलब डिनोमिनेटर में 20 ले आई, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग 3/5 को मैंने ऐसे कन्वर्ट करना है कि आंसर में डिनोमिनेटर में -20 आ जाए। तो -20 कैसे आएगा, अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगी -4 से, तो 5 × -4 मतलब -20, जो मैंने डिनोमिनेटर में किया सेम मेरे को न्यूमिनेटर में भी करना होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा -12/-20। अब यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल नहीं करना, क्यों? क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर में -20 ही चाहिए था। अगर मैं नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल कर दूंगी तो यहाँ पे +20 आ जाएगा, विच आई डोंट वांट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट आई एम हैविंग 45 चाहिए मेरे को, 3/5 है, डिनोमिनेटर में 45 चाहिए, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 9 से, बिकॉज 9 5 ज़ा 45, जो नीचे की है वही ऊपर करना पड़ेगा, तो 9 3 ज़ा 27 ओवर 9 5 ज़ा 45, ठीक है। थर्ड पार्ट वी आर हैविंग 3/5 को मेरे को कन्वर्ट करना डिनोमिनेटर को कि डिनोमिनेटर 25 आ जाए। कैसे आएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 5 ज़ा 25, जो नीचे की है वही ऊपर करना होगा, तो 15/25। नाउ दिस लास्ट पार्ट यू विल सॉल्व बाय योरसेल्फ, जो भी आपका आंसर आएगा वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग 11th क्वेश्चन। इन 11th क्वेश्चन वी आर गिवन विद एक्सप्रेस 4/7। मेरे को यहाँ पे 4/7 को ऐसे कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर को विद न्यूमिनेटर 12, किसका न्यूमिनेटर 12 बन जाए। 4 का न्यूमिनेटर 12 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई 3 करके, नीचे मल्टीप्लाई 3 करना होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 12/21। नेक्स्ट वी आर हैविंग 4/7 को मैंने न्यूमिनेटर में -12 बनाना है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी आंसर -12 आ जाए, -3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो -3 से, तो कितना आ जाएगा -12 और -21, माइनस से माइनस साइन कैंसिल नहीं करना, ठीक है, क्योंकि न्यूमिनेटर में -12 चाहिए था, वो मेरे पास आ गया। थर्ड पार्ट वी आर हैविंग, मेरे को यहाँ पे न्यूमिनेटर में -16 लेके आना है, तो 4/7 रखो, 4 का किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आंसर -16 आ जाए, -4 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -4, तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे -16 ओवर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो -28। नेक्स्ट वी आर हैविंग फोर्थ पार्ट। 4/7 में मेरे को यहाँ पे न्यूमिनेटर में -20 चाहिए। कैसे आएगा, -5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी -5 से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर कितना आ जाएगा -20 ओवर -35। नाउ दिस लास्ट पार्ट यू विल सॉल्व बाय योरसेल्फ, ओके। नेक्स्ट वी आर हैविंग 12th क्वेश्चन। इन 12th क्वेश्चन वी आर गिवन विद
फाइंड x, हमें यहाँ पे x की वैल्यू को सॉल्व करना। लाइक फर्स्ट पार्ट वी आर हैविंग -2/3 इज इक्वल्स टू 6/x। हमें यहाँ पे क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसे अगर रैशनल नंबर गिवन हो, इज इक्वल टू गिवन हो, और यहाँ पे भी रैशनल नंबर गिवन हो, तो आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x, इज इक्वल्स टू 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। ठीक है, हम यहाँ पे x की वैल्यू सॉल्व करनी है, तो x में को यहाँ पे अकेला रखना है, जो -2 यहाँ पे गिवन है उसको मैंने इधर लेके जाना है। तो -2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 3 ओवर -2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो आंसर कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 9 ओवर -1, और यू कैन राइट x इज इक्वल्स टू -9। Now we are having second part. In second part we are given with 7 over -4 is equals to x over 8. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 और x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -4। -4 मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो, 7 मल्टीप्लाई 8 ओवर -4 इज इक्वल्स टू x, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 ओवर -1, x की वैल्यू आ जाएगी। और यू कैन राइट x इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन को ऊपर ले आओ, तो x की वैल्यू आ जाएगी -14। थर्ड पार्ट वी आर हैविंग 3 ओवर 7 इज इक्वल्स टू x ओवर -35। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -35, x इज इक्वल टू रखो एज सच, x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 7। 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो, 3 मल्टीप्लाई -35 ओवर 7 इज इक्वल्स टू x, 7 1 7, 7 5 का 35। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -15 ओवर 1 इज इक्वल्स टू x, और यू कैन राइट x इज इक्वल्स टू -15 आंसर। नेक्स्ट यूर हैविंग फोर्थ पार्ट, -48 ओवर x इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे इज इक्वल टू 6 ओनली गिवन है ना, रैशनल नंबर नहीं गिवन, इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दो, ओवर 1 डाल दो। ठीक है, तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -48 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई x, 6 मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो, -48 ओवर 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर -48 ही आ जाएगा, इज इक्वल्स टू x आ जाएगा। तो इन दोनों को कट कर दो सेम टेबल पे 6 पे, तो कितना आ जाएगा, -8 इज इक्वल्स टू x, तो 6 8 आर 48। ठीक है, नाउ वी आर हैविंग फिफ्थ पार्ट, 36 ओवर x इज इक्वल्स टू 3, 3 नीचे 1 लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 36 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई x, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो, 36 मल्टीप्लाई 1 ओवर 3 इज इक्वल्स टू x, 3 1 ज़ा 3, 12 3 ज़ा 36, तो 12 आ जाएगी x की वैल्यू। नाउ दिस लास्ट पार्ट यू विल सॉल्व बाय योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट यूर हैविंग 13th क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर टू लोएस्ट टर्म्स। लोएस्ट टर्म या सिंपलेस्ट टर्म का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो भी यहाँ पे रैशनल नंबर गिवन है, इसको हमें ऊपर नीचे सेम टेबल पे कट करना है। ठीक है, 12 और 15 सेम टेबल कौन से पे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं 3 पे, इसको डिवाइड कर दो 3 से, इसको डिवाइड कर दो 3 से, तो कितना आंसर आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 5 का 15। तो 12 और 15 का लोएस्ट टर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई, 4 ओवर 5। सेकेंड पार्ट वी आर हैविंग -120 ओवर 144। देखो -120 और 144 कौन से टेबल पे जा रहे हैं, ये दोनों जा रहे हैं 2 के टेबल पे। ठीक है, डिवाइड 2। आप लास्ट टर्म चेक कर लिया करो, अगर तो लास्ट टर्म इवन होगी तो वो 2 के टेबल में पक्का ही जाएगा। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -60 और यहाँ पे आ जाएगा 72। अगेन यहाँ पे 2 के टेबल पे जा रहे हैं, डिवाइड 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -30 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, 30 ओवर 36। सो नेक्स्ट 30 ओवर 36 कौन से टेबल पे जाएंगे, ये जाएंगे 6 के टेबल में, 6 5 ज़ार 30 और 6 6 का 36, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, मतलब -5 ओवर 6। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर कितना आ गया, -5 ओवर 6। नेक्स्ट यूर हैविंग थर्ड पार्ट, -48 ओवर -72। ठीक है, पहले तो नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा। अब ये 48 और 72 कौन से टेबल पे जा रहे हैं, 2 के टेबल पे जा रहे हैं, 2 पे जाएगा 24 पे, ये 2 के टेबल पे जाएगा 36 पे। नेक्स्ट कौन से 2 के टेबल में जा रहे हैं, ये जाएगा 12 पे, ये जाएगा 18 पे, अगेन ऑन 2 ये जाएगा 6 पे, ये 9 पे, अगेन ऑन 3 इट विल बी 2 एंड 3, सो आंसर विल बी 2 ओवर 3। नेक्स्ट वी आर हैविंग फोर्थ पार्ट, 14 ओवर -56। 14 ओवर -56 कौन से टेबल पे जा रहे हैं, 14 और 56 कौन से टेबल पे जा रहे हैं, 2 के टेबल में। 2 पे सेंड कर दो 7 पे, ये जाएगा 2 के टेबल में 28 पे। ठीक है, देन ये 7 के टेबल जा रहे हैं, 7 7 7 4 ज़ार 28, तो आंसर कितना आ जाएगा, -1 ओवर 4। Next we are having 14th question. In 14th question we are given with express each of the following rational number in standard form. Standard form का मतलब क्या होता है, standard form का मतलब है एक तो lowest form, कि इसको जो भी हमें यहाँ पे rational number given है वो lowest form में होना चाहिए, ऊपर नीचे अगर कट हो उसको कट कर देना हमें। ठीक है, सेकंड इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर गिवन है, डिनोमिनेटर का वैल्यू हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव में गिवन होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है।
दोनों टर्म्स मिला के एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है। तो -7/-8 है फर्स्ट पार्ट में, पहले माइनस से माइनस साइन कैंसिल कर दो, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव तो आ गया, ये तो क्लियर हो गया। लोएस्ट फॉर्म में है, ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म, इसको तो कट कर ही नहीं सकते हम, तो 7/8 आ जाएगा एक स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट वी आर हैविंग 5/-12, तो 5/-12 है, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर पॉजिटिव चाहिए। यहाँ पे क्या करूँ मैं, नेगेटिव को ऊपर ले जाती हूँ, -5/12 आ जाएगा, डिनोमिनेटर पॉजिटिव आ गया ना, अभी कैंसिल हो रहे हैं, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, कोई भी सेम टेबल पे जा ही नहीं रहे, तो आंसर कितना आ जाएगा, -5/12। नेक्स्ट वन हैविंग थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, -7/-20, तो माइनस से माइनस साइन तो कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया, अभी देखो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, नहीं होंगे क्योंकि सेम टेबल पे जा ही नहीं रहे, तो 7/20 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। फोर्थ पार्ट वी आर हैविंग 4/-9, डिनोमिनेटर नेगेटिव में पॉजिटिव कर लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4/9, पॉजिटिव को ऊपर रख दिया करो, -4/9, अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, नहीं होंगे क्योंकि सेम टेबल पे जा ही नहीं रहे, ठीक है। Thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.